नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी नववर्ष का प्रारंभ हो गया है। मंदिरों में भारी भीड़ है, लंबी लंबी कतारें हैं। अपने अपने तरीके से भगवान को खुश करने की कोशिशें जारी है। कोई फूल चढ़ाकर खुश है, कोई बेलपत्र, कोई तरह तरह के भोग अर्पित करके। और सुनने में तो आया है कि किसी किसी मंदिर में सोने का मुकुट, हीरों जड़ित मुकुट भी चढ़ाया गया है, लाखों करोड़ों मूल्य के। किसी ने करोड़ों दान अर्पित कर दिया है। सबकी यही कोशिश है कि उनके प्रयास से भगवान खुश हो जाए। आपने भी अपने तरीके से भगवान को खुश करने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन क्या कभी सोचा है इतना कुछ अर्पण करके कि वह क्या चीज है जिससे भगवान खुश हो जाते हैं, वाकई खुश हो जाते हैं? क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया है कि इन तमाम चीजों में ऐसी कोई वस्तु तो नहीं रह गई जिससे ईश्वर वाकई खुश हो सकते थे? आप कहेंगे फूल तो अर्पित कर दिया। कोई कहता है गणेश भगवान को मोदक पसंद है, कोई कहता दुर्वा अर्पित करने से वो खुश हो जाते हैं, भोलेनाथ बेलपत्र से खुश हो जाते। उनको भांग और धतूरे का खोज खोज कर भोग भी लगाया जाता है। प्रयास यही है कि ईश्वर कैसे खुश हो जाए, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट मुझ पर कैसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन ऐसी क्या वस्तु रह गई जो वाकई अर्पित करने से भगवान खुश हो सकते थे? अब देखिए, भक्ति समर्पण का मार्ग है। हम भक्त हैं, भगवान हमारे सम्मुख है, तो इस मार्ग की सबसे बड़ी वस्तु अगर कुछ है तो वो समर्पण है, वो श्रद्धा है, वो प्रेम है। आप अपने को कुछ नहीं समझते, आप अपने को दीन असहाय ऐसा समझते हैं और यही सोचकर ईश्वर के दर पर जाते हैं। संभव है बहुत बार कि बड़े बड़े भोग चढ़ाने से, मूल्यवान वस्तु अर्पित करने से आपका प्रेम जगने के बजाय अहंकार जग जाए। क्योंकि आपके मन में यह आ सकता है ना कि हमने तो लाखों मूल्य के सोने के मुकुट चढ़ा दिए बाबा साईं को, भगवान को, और अब तो भगवान मुझसे खुश हो ही गए होंगे, अब इतना मूल्यवान तो कोई नहीं चढ़ाया और भगवान तो सिर्फ मुझ पे खुश होंगे, मैं जो कहूंगा भगवान करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष में इतना मूल्यवान कोई अर्पित नहीं किया। तो हो सकता है कि आपकी श्रद्धा जगने के बजाय, प्रेम जगने के बजाय अहंकार जग जाए। और भक्ति के मार्ग में यह सबसे खतरनाक वस्तु है जिससे भगवान दूर भागते हैं। भगवान का स्पष्ट वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। गीता में भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया कि आप समर्पण के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, पूजा पाठ के मार्ग में कैसे प्रसन्न होते हैं? उन्होंने कहा, मनमना भवा मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भवा, मेरे मन वाला हो जा। मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा, मेरे मन वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर, मेरा पूजन कर, तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। इस श्लोक का जो पहला शब्द है मनमना भवा, मेरे मन वाला हो जा, यानी तुम्हारे मन में सिर्फ मैं रहूं। कितनी मुश्किल बात है कि मेरे मन में सिर्फ श्याम हो, सिर्फ कृष्ण हो। तो पहली वस्तु जो भगवान भक्त से मांगते हैं वो है मन, वो है कि आपके भीतर, आपके हृदय में मेरी उपस्थिति हो। अगर
प्रेम ही नहीं रहा तो पूजा कैसे हो सकती है। एक कहानी मुझे बहुत प्रीतिकर लगती है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन से है कि रामकृष्ण परमहंस बहुत बार पूजा करने जाते हैं तो घंटों पूजा करते हैं, भोजन भूल गए, खाना पीना भूल गए। और बहुत बार ऐसा हुआ कि सब कुछ भगवान के सामने रखा है, फूल है, भोग पदार्थ है, भगवान को खुश करने की सारी चीजें वहां मौजूद है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस पूजा करने नहीं जा रहे हैं। उनकी पत्नी शारदा पूछती हैं कि वक्त बीता जा रहा है, आप पूजा क्यों नहीं करते। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं सारी वस्तुएं हैं, लेकिन मेरे भीतर वो भाव, वो प्रेम नहीं उठ रहा, वो नहीं जग रहा जिसकी तलाश भगवान को है, माता को है। अब वो भाव ही न जगे तो मैं मां के पास क्या लेकर जाऊं। जो कुछ भी यहां रखा है मां के लिए वो किसी मूल्य का नहीं है, और मां के लिए जो मूल्यवान है वो मेरे हृदय में जग नहीं रहा। मैं प्रतीक्षारत हूं कि कब वो श्रद्धा, कब वो प्रेम जगे कि मैं दौड़ कर मां के पास जाऊं और वो अर्पित कर दूं। समर्पण के मार्ग में अगर कुछ अर्पित किया जा सकता है तो प्रेम, क्योंकि जब प्रेम होता है तो आपका अहंकार नहीं होता, आपकी उपस्थिति कम से कम होती है जब आप किसी के प्रेम में। और जहां अहंकार होगा वहां आपकी उपस्थिति प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी, और ईश्वर वहां से भागेंगे। तो पूजा और भक्ति के मार्ग में हमने सब कुछ अर्पित कर दिया, लेकिन शायद हम ये भूल गए कि ईश्वर को जिस वस्तु की जरूरत है, जिस बात से वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, हमारे भीतर उसी की अनुपस्थिति हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण विदुर के साग को खाने नहीं जाते, क्योंकि आप जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं वो उनके लिए 2 कौड़ी मूल्य का है, और जो मूल्यवान है वो है आपका हृदय। इसलिए वो कहते हैं मन मना भवा, मुझे तो तुम्हारा मन चाहिए। तो वर्ष का आरंभ है, आप पूजा पाठ में लगे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रहे कि ईश्वर के पास सबसे मूल्यवान वस्तु जो आप अर्पित कर सकते हैं, कहीं उसकी अनुपस्थिति तो नहीं है। बहुत बहुत आभार। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फिर हाजिर हो सकूं आपके सामने। एक बार फिर से आभार।